जी हाँ दोस्तों, जेल से तो जीत लेकिन अदालत से हार पे हार। छोटे सरकार को फिर लगा झटका, यानी झटकों पे झटका। नीतीश कुमार बेबस, अपने खास के लिए नहीं कर पा रहे हैं कुछ। बुरा फंसे बाहुबली अनंत सिंह, ये समझ लीजिए बचना मुश्किल। एक और ये झटका अनंत सिंह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। आगे अनंत सिंह का होगा क्या, बताएंगे आपको सब कुछ। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, जेल से तो जीत लेकिन कानून के सामने हार पर हार। मोकामा की राजनीति का सबसे बड़ा नाम, बिहार का बाहुबली अनंत सिंह, इससे पहले भी जेल से रह के चुनाव जीता। इस बार भी संयोग ऐसा बना कि जेल ही जाना पड़ा, चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले। और उनके बदले न जाने नीतीश के कितने खास मैदान में उतर आए अनंत सिंह को जिताने को लेकर। अनंत सिंह तो जेल से रहते हुए जीत गए, लेकिन बार बार छोटे सरकार को लग रहा है झटकों पे झटका। छठी बार विधायक बन गए, लेकिन शपथ लेने से पहले ही सलाखों के पीछे 75 साल के एक नेता की मौत का आरोप सीधा लगा छोटे सरकार पर। जमानत के लिए हर कोशिशें अनंत सिंह ने की, उनके वकीलों ने की, उनकी पूरी टीम ने की, लेकिन बार बार मेरी नाकामी। जब शपथ ग्रहण चल रहा था, शीतकालीन सत्र का शुरुआत, सभी विधायक आके शपथ ले रहे थे महेश्वर की, जिसके लिए अनंत सिंह भी कई बार उन्होंने शपथ ली है और एक सुर में ली है। इस बार भी उनकी टीम ने, उनके वकीलों ने चाहा कि जमानत मिल जाए, कम से कम शपथ तो ले लें अनंत सिंह। लेकिन इससे पहले भी झटका लगा और एक बार फिर अदालत से अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है, बड़ा तमाचा। यानी ये कह लीजिए, जेल से तो जीत गए साहब, और जीतना आसान है आपके लिए, लेकिन अदालत से जीतना मुश्किल है। हालांकि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उसमें मोकामा की वो सीट जो कि चर्चाओं की घेरे में रही, हॉट सीट रही, जहां एक तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी, वीणा देवी, उनके सामने थे छोटे सरकार अनंत सिंह। ठीक चुनाव से पहले जिन्हें लाया गया था, नीतीश, कहा गया कि भाई नीतीश से डील हुई कि भाई तुम्हें ला रहे हैं, और वैसे ही हुआ। निकलते उन्होंने कहा था वो तेवर के भाई लड़ेंगे, जेडीयू से लड़ेंगे, नीतीश के पार्टी से लड़ेंगे। हालांकि बहुत दिन तक कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर नहीं रहा, कुछ नेताओं की टीका टिप्पणी इस पर नहीं हुई, कोई नीतीश के खास ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हुआ वही जो अनंत सिंह ने पहले दिन से बोला। आखिरकार नीतीश के पार्टी से ही चुनाव लड़े, नीतीश के खास ने अनंत सिंह के लिए प्रचार और प्रसार किया, और आखिरकार अनंत सिंह जीते। एक बार फिर जेल से रहते हुए जीते, जो कि उम्मीद थी बाहर रहते चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दुलारचंद यादव हत्या और मुख्य आरोपी बने अनंत सिंह, और जाना पड़ा जेल। कहा गया कि डील के तहत वो जेल गए, उन्हें बताया गया 3 घंटे लग गए कि चले जाइए, हम लोग हैं, जिताएंगे, और अगले ही दिन ललन सिंह उतर गए थे मैदान में। दोस्तों, मोकामा, जहां राजनीति हमेशा से ही गर्म रही, चर्चाओं में रही, बिहार के लिए ये मोकामा वो जगह जहां चर्चाओं का केंद्र बना रहा, सुर्खियां जमी रही, कैमरों के लेंस उधर ही टिके रहे, और वजह भी रही चूंकि मोकामा की जो सीट हमेशा ही बाहुबलियों का गढ़ रहा, और इस बार भी बाहुबलियों के बीच मुकाबला रहा। अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। हर गली, हर चौक पर झंडे, हर तरफ समर्थकों की भीड़। और 29 और 30 अक्टूबर मोकामा में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव प्रचार करने उतरे, और वो पूरी खबर आपने देखी, समझी क्या कुछ हुआ। इस दौरान अनंत सिंह के काफिले और विरोधी पक्ष के समर्थकों के बीच कथित तौर पर कहासुनी हुई। धीमे धीमे गाली गलौज, धक्का मुक्की, फिर गोलियों की आवाजें। उधर परिजनों का साफ आरोप कि दुलारचंद यादव को पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। उधर पुलिस का कहना मौत भारी वाहन के नीचे आने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी, पसलियां टूटी, गाड़ी चढ़ी, वो एक तरह से एक्सीडेंटल रूप देने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन गोली लगने की भी बात आई। लेकिन परिवारजनों का साफ कहना कि दुलारचंद यादव की मौत नहीं, बल्कि कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या हुई है।
एक सुनियोजित हत्या। मुख्य आरोपी अनंत सिंह, एफआईआर हुई, अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया, आधी रात में उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, दुलारचंद यादव कोई आम नेता, कोई आम आदमी, क्योंकि कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे तो कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के साथी रहे, और इस हाई प्रोफाइल मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोकामा के बाहुबली नेता, जो कि चुनाव से ठीक पहले लाए गए थे चुनाव लड़ाने, लेकिन फंस गए। और उनका तेवर आपने बार बार देखा, कैसे सुर्खियों में रहे, उनके अंदाज, उनकी बातें कितनी वायरल रहीं, न जाने किस किस विषयों पे उन्होंने बात रखी, और हत्या के बाद भी उनका तेवर कैसा रहा, और जैसा किए हैं वैसे ही करेंगे, ये उनका अंदाज। खैर, कुछ ही दिन बाद 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। तब से अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, आज भी वहीं हैं, और मामले में अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पटना पुलिस और सीआईडी मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात, अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी है। और यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़। जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि लड़ ही रहे थे, लड़ाने के लिए लाए गए थे, लेकिन मतदान से ठीक पहले जेल जाना पड़ा। और उन्होंने एक तरह से जेल जाने के बाद समर्थक ग्राउंड पे थे, नीतीश पूरी टीम एक्टिव हो गई, अनंत सिंह को जिता ले गई, अनंत सिंह जीत गए। एक बार फिर 2020 की तरह 2025 में भी जेल से रहते चुनाव जीत गए। इससे पहले भी कई बार जब शपथ हो रही थी तो अनंत सिंह सुर्खियों में आए कि आखिर लगातार अनंत सिंह की टीम द्वारा ये कोशिश की जा रही है जमानत मिले, लेकिन बार बार कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो रही। एक बार फिर अनंत सिंह को झटका लगा है। अनंत सिंह ने दोस्तों वीना देवी, जो कि सूरजभान, जो कि खुद बाहुबली पुराने नेता रहे हैं, आरजेडी से वीना देवी ने चुनाव लड़ा, अनंत सिंह ने उन्हें हराया 28,000 वोटों से, और अनंत सिंह 6ठी बार विधायक बने, रिकॉर्ड बनाया, और वो भी जेल की सलाखों के पीछे ही से इस बार भी चुनाव जीते। लेकिन दोस्तों, जीत के साथ अनंत सिंह तो जेल से जीत गए, दूसरी बार जीते, लेकिन कानून के सामने हार पे हार। कानून साफ कह रहा है कि नहीं, बाहर कोई मतलब नहीं है, और ऐसे मामलों में जमानत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अनंत सिंह ने कई बार जमानत के लिए अर्जी लगाई। उनके वकीलों का कहना है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अनंत सिंह ही इस हत्या के पीछे हैं। परिवारजनों का हालांकि मुख्य आरोपी के तौर पर एफआईआर में अनंत सिंह ही है। खैर, हर बार अदालत ने याचिका खारिज की। इससे पहले भी कई बार अनंत सिंह के वकीलों ने कोशिश की जमानत मिले, शपथ ग्रहण से पहले भी कोशिश की गई। एक बार फिर 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने झटका दिया छोटे सरकार को। पटना की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से यह बड़ा झटका अनंत सिंह को लगा। कोर्ट ने कहा मामला बेहद गंभीर है, जमानत की अभी गुंजाइश नहीं है। जमानत याचिका खारिज कर दी कोर्ट ने। और साथ ही दोस्तों, अनंत सिंह के भतीजे राजवीर सिंह और इसके अलावा कर्मवीर सिंह की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी गई है। दोनों फिलहाल फरार हैं। विधायक बनने के बावजूद अनंत सिंह अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं, ना कि विधानसभा में उनकी उपस्थिति, ना सदन की कार्यवाही में हिस्सा। सत्ता है लेकिन सलाखों के अंदर है। अनंत सिंह जीते जेल से, लेकिन अभी कानून से हार पे हार हो रही है। हालांकि अभी शपथ के लिए 6 महीने का कानूनी तौर पर उनके पास समय है। खैर, अनंत सिंह के वकील का कहना है कि अब जमानत याचिका खारिज हो रही है तो हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी है। अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। खैर, जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का असर बरकरार है, दबदबा बरकरार है, लेकिन कुछ तो जेल के अंदर है, कुछ गिना चुना टूटा फूटा जेल के बाहर है। कहानी और कानूनी शिकंजा लगातार अनंत सिंह पर कसता जा रहा है। और दोस्तों, अनंत सिंह को हाल ही में एक और झटका लगा है, जो कि छोटे सरकार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रहा होगा। कभी गाड़ियों का काफिला, घोड़े, गाय, भैंस, हजारों समर्थकों का मेला, अब ये सब बीते दिनों की बात हो सकती है, क्योंकि पटना की मॉल रोड पर बना शानदार सरकारी बंगला कई सालों से अनंत सिंह की पहचान बन चुका था, जो खाली करना पड़ेगा अनंत सिंह को। और कहा जाता है कि जब भी अनंत सिंह पटना में होते, इसी बंगले में वो मेले से कम यहाँ का नज़ारा नहीं होता। अनंत सिंह यहीं रहते हैं, लोगों का तांता लगा रहता है। हालिया चुनाव में, चुनाव परिणाम वाले दिन 50,000 से ज़्यादा लोगों का भोज का इंतज़ाम यहीं था। इतना स्पेस, इतनी जगह कि किसी शादी समारोह को भी एक तरह से ये बंगला मात दे दे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है,
क्योंकि अनंत सिंह खुद विधायक, इस बार पत्नी, पिछली बार थी विधायकी जाने के बाद पत्नी को उन्होंने लड़ाया चुनाव और पत्नी जीती, लेकिन इस बार खुद अनंत सिंह चुनाव लड़ाने के लिए लाए गए, चुनाव लड़ा, जीता। और अब नियमों के तहत एमपी फ्लैट में तमाम विधायकों की तरह एक मानक आकार का सरकारी फ्लैट ही उन्हें दिया जाएगा। यहाँ तक कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने का एक तरह से नोटिस आ गया, अनंत सिंह भी उसी सूची में। आवंटन भी हो चुका है मकान का, फ्लैट नंबर 11/8 जो कि वीरचंद पटेल पथ पर, और इससे पहले अनंत सिंह का बंगला मॉल रोड पर था। लगभग अब जिस बंगले में अनंत सिंह को जाना है वो 3693 वर्ग फुट का है, 2 मंजिला फ्लैट है, देखने में साफ सुथरा है, लेकिन अनंत सिंह की जरूरतों और पुराने ठाट बाट के मुकाबले बेहद छोटा है। कहानी यही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जितनी लंबाई इस पूरे नए फ्लैट की है उतनी लंबाई का सिर्फ गौशाला अनंत सिंह के पुराने बंगले में बना है, यानी नया आवास उनके मौजूदा गौशाला के बराबर है। खैर, कानून के मुताबिक अब उन्हें अपना पुराना बंगला छोड़ना पड़ेगा, उनका जो सरकारी बंगला। और फिलहाल अनंत सिंह को भी जेल से एक तरह से झटकों पे झटका, न्यायालय की तरफ से भी एक बार फिर एमपी एमएलए ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जमानत की गुंजाइश नहीं है। आगे क्या होगा? क्या नीतीश बेबस अपने खास के लिए नहीं कर पा रहे हैं कुछ? अनंत सिंह का अगला फैसला उनके वकीलों द्वारा कि हाईकोर्ट का रुख होने का वाला है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह जीते जरूर, लेकिन कानून के सामने हार पे हार। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए।